दरभंगा से इस वक्त एक खबर आ रही है जिसमें दरभंगा से दिल्ली पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। सारा रिश्ता एक तरफ और ये कातिल एक तरफ। आपको बता दें कि कातिल ने जो मामला किया उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दरभंगा से दिल्ली लेकर गई है। लेकिन एक पूरा मामला सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली में 20 फरवरी को मामी और 6 साल की बेटी की हत्या कर फरार हुए दीनदयाल झा को दिल्ली पुलिस ने दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया है। टेक्निकल ट्रैकिंग के आधार पर गिरफ्तार हुई। खासकर जो प्रतिशोध और निजी कारणों को घटना की संभावित वजह बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई थी। दिल्ली में मामी और उसकी 6 साल की बेटी की हत्या कर सबको पलंग के भीतर छिपाकर फरार होने वाले आरोपी भांजे दीनदयाल झा को दिल्ली पुलिस ने दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। 20 फरवरी को वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली से फरार हो गया था और सबको पलंग के नीचे छुपा दिया था। बता दें कि वह हरिद्वार के रास्ते दरभंगा पहुंचा था। आरोपी मधुबनी जिला के झंझारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना की पुष्टि दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस दरभंगा आई थी और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। खासकर सरिता बिहार थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मधुबनी जिला के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के हरदी गांव निवासी सुदर्शन कुमार दिल्ली के साउथ सरिता बिहार थाना क्षेत्र के आली बिहार खासकर भीम कॉलोनी में 3 मंजिला मकान में अपनी पत्नी ज्योति और 3 बच्चों के साथ रहते थे। उसी कॉलोनी के दूसरे मकान में उनका भांजा दीनदयाल भी रहता था। 20 फरवरी को घटना के दिन सुदर्शन की 2 बेटियां पड़ोस में गई हुई थी। जब शाम को सुदर्शन घर लौटे तो दरवाजा बंद मिला। काफी प्रयास के बाद जब दरवाजा खोला गया तो दीवान पलंग उठा हुआ था और उसके भीतर पत्नी ज्योति और छोटी बेटी जानवी का शव पड़ा हुआ था। घटना के बाद से दीनदयाल झा फरार था और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। टेक्निकल ट्रैकिंग के आधार पर दिल्ली पुलिस ने दरभंगा तक अपना जो जाल है वो बिछा दिया था। जिसके बाद घटना के बाद दिल्ली पुलिस की टेक्निकल सेल लगातार आरोपी के मोबाइल की ट्रैकिंग कर रही थी। जांच में पता चला कि वह दिल्ली के हरिद्वार वहां से दरभंगा पहुंचा था। दिल्ली पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने दरभंगा पुलिस के सहयोग से नगर थाना क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया है। खासकर बता दें कि यहां पर फटकार के बाद प्रतिशोध में हत्या की आशंका। घटना के विषय में यह भी बताया गया है कि सुदर्शन ने दीनदयाल को किसी बात को लेकर फटकार लगाई थी। पुलिस के अनुसार इसी प्रतिशोध में दीनदयाल ने अपनी मामी और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं भांजे अगर इस तरह के काम करेंगे तो नानी गांव में भांजों को कौन टिकने देगा, कौन बिठाएगा। समझ सकते हैं इतना प्यारा रिश्ता होता है मामा भांजी और भांजे का, उसमें अगर इस तरह का घटना होता है तो ये लोग जो है एक तरह से पागल हो गए हैं, सनक गए हैं। इससे समझ सकते हैं गांव के क्षेत्र में, गांव के भाषा में जो कह सकते हैं कि सनक गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो मतलब उनको रिश्ता के मतलब ही मालूम नहीं है, उनको जीवन का मतलब ही नहीं मालूम है और इस तरह का क्राइम कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर क्या हो रहा है लोगों को। और यह भी बताया गया है कि यह भी कहा जा रहा है कि मामी के साथ उसका गहरा लगाव था। कारण बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। क्या मामी और भांजा के साथ कोई घटना घटी या फिर किसी फटकार की वजह से उसने मामी और उसके 6 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इससे दुर्दशा क्या हो सकता है रिश्ते का, समझ सकते हैं। चारों तरफ इस बात की चर्चाएं हो रही है कि लोग किस कदर शनक गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अनमोल रिश्ता होता है। मामी हो, भांजा हो, चाची हो, चाचा हो, जो पारिवारिक रिश्ता हो, जो क्लोज रिश्ता होता है वो अनमोल होता है। देखते रहिए जगजीत।